श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। एक बार मुनि कुसुम सहाय, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार मुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। एक बार मुनि कुसुम सहाय, एक बार भगवान सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार किससे कर रहे हैं? सीकों से, सुंदर से आभूषण बनाकर के प्रभु सीता मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंद्र के पुत्र हैं, उनको जब ये दृश्य दिखाई दिया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य हुआ तो शंका पैदा हो गई। शंका कैसे पैदा हुई? बोले पिताजी तो कह रहे थे कि पर ब्रह्म ने अवतार लिया है, और ये पर ब्रह्म कैसा है जो एक साधारण जीव की तरह श्रृंगार क्रिया में लगा हुआ है। अब वैसा देखा जाए तो ये कोई ऐसा बड़ा विषय भी नहीं है। अग्नि के साक्षी में जब स्त्री और पुरुष फेरे लेते हैं, एक दूसरे को मन वचन कर्म से अपनाते हैं, फिर दो शरीर नहीं होते, हाँ एक ही शरीर और एक आत्मा बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि दो शरीर और एक आत्मा है। दो शरीर तो वो पहले ही थे ही, लेकिन अग्नि के साक्षी में वो दो शरीर नहीं रहते, वो एक ही शरीर होता है। दोनों का सुख एक है, दुख एक है, और जहां सुख दुख एक हो जाता है तो वो काया एक ही हो जाती है, क्योंकि दोनों को वही सुख और दुख की अनुभूति हो रही है। अब एकांत में यदि प्रिय प्रियतम बैठे हुए तो अग्नि ने उनको ये अधिकार दिया, लेकिन यहाँ जयंत को शंका हो गई कि ये कैसे प्रभु हैं जो स्त्री के श्रृंगार में लगे हुए हैं। अब शंका हुई तो जयंत ने क्या किया कि उन्होंने वो कौए के रूप में थे, जाकर के उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सीता जी के चरण में अपनी चोंच मार दी। जैसे ही चोंच मारी तो सीता जी के चरण से रक्त स्राव होने लगा। और बंधुओं, सीता जी कौन है? सीता जी साक्षात भक्ति हैं। आप भगवान के लिए अपशब्द कहें, उनका उपहास करें, उनकी निंदा करें, आप उनके दर्शन करने को ना जाएं। भगवान के अपमान पर भगवान कुछ नहीं कहते। अपने अपमान पर वो व्यक्ति के हजारों दुर्गुणों को भी क्षमा कर देते हैं, उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। पर कोई भगवान के भक्त पर आक्षेप डाले, भगवान अपने भक्त के अपराधी को क्षमा नहीं करते। यहां जैसे जयंत ने भक्ति पर प्रहार किया तो प्रभु को बहुत क्रोध आया। अब प्रभु के पास यहाँ पर वाण तो था नहीं, धनुष वाण, क्योंकि प्रेम में धनुष वाण की आवश्यकता नहीं होती, वह शस्त्र की नहीं, वहां तो प्रेम में शस्त्रों की क्या आवश्यकता। तो प्रभु ने देखा कि इस यहां भगवान ने जयंत का नाम नहीं लिया, भक्ति के अपराधी का जो है नाम नहीं लेते। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की आप लेखनी को अगर एक चौपाई भी उठाते ना तो मन और वाणी दोनों स्तब्ध होते हैं, वाणी मौन होती है। ऐसा अद्भुत उन्होंने लिखा है कि जो भक्ति का अपराध करे उसका नाम भी मुख से नहीं लेना चाहिए। यहाँ जयंत
जैसे प्रहार करके भागा, भगवान जिस छोटे छोटे तिनकों से जो आभूषण बना रहे थे वही तिनका उठा करके उन्होंने जयंत के पीछे फेंक दिया। अब जयंत जहां जहां जा रहा है वो छोटा सा तिनका आज अमोघ वाण बनकर के जयंत का पीछा कर रहा है। जयंत भगवान ब्रह्मा जी के लोक गए, पिताजी के लोक गए, अपने यानी कि स्वर्ग लोक गए, शंकर जी के लोक गए, कैलाश में गए, लेकिन कहीं किसी ने भी शिवद्रोही को शरण नहीं दी। इधर उधर भाग रहे हैं, बोले कि नहीं तुम रामद्रोही हो, और जो रामद्रोही होता है रामद्रोही से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। रामद्रोही को कौन क्षमा करेगा। इधर उधर भागते फिरे लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। ऐसा लगता था कि ये वाण चला करके नष्ट कर देगा। सर्वत्र भाग रहे हैं और वो वाण उनका पीछा कर रहा है। भागते भागते सम्मुख नारद जी मिले। जैसे ही नारद जी मिले तैसे ही वो वाण रुक गया। क्यों रुक गया? बोले क्योंकि सम्मुख संत आ गए। संत ही हैं जो व्यक्तियों के पल में कष्टों को मिटा सकते हैं। और यहाँ पर नारद जी ने इनका नाम लिया है, जयंत कह करके इनको पुकारा है। जयंत चरणों में गिर गए। और जब कोई व्यक्ति शरण में आ जाता है संत के तो फिर क्या होता है, उस पर कृपा हो जाती है। तो यहाँ पर वाण रुक गया और यहाँ पर जयंत जो है वो अपनी बात को नारद जी के सम्मुख कहा। बोले क्या हुआ? बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, अपराध बन गया। बोले क्या बना? बोले मेरे मन के अंदर संदेह पैदा हो गया था और इसीलिए परीक्षा लेने के लिए मैंने सीता जी के चरण पर अपनी चोंच का प्रहार कर दिया। नारद जी ने कहा ये तो आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले ये बाण मेरा पीछा कर रहा है, ये मेरा पीछा छोड़ता नहीं है। तो नारद जी ने कहा तुम क्षमा मांगने के लिए कहाँ गए? बोले मैं स्वर्ग लोक गया, ब्रह्म लोक गया, बैकुंठ में गया, सब जगह गया, परंतु मुझे किसी ने भी शरण में नहीं लिया। बोले अपराध किया तुमने प्रभु का और क्षमा मांग रहे हो तुम सब जगह जाकर के। जिनका अपराध किया है ना, क्षमा भी उनसे जाकर के मांगो। यहां गोस्वामी तुलसीदास बाबा हमको सूत्र दे रहे हैं। जब झगड़ा हो जाता है ना, वो झगड़ा चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, मित्रों का हो या अन्य किसी रिश्ते में हो, मन जल रहा है। कई बार लगता है कि हमसे गलती भी हो गई, क्योंकि मनुष्य हैं, स्वाभाविक रूप से गलती हो जाना कोई बात नहीं है। लेकिन गलती हुई, गलती को समझ लेना और अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको गलती समझ में आ गई, अब आप जाकर के हनुमान जी के मंदिर में जाओ, राम जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, वहां जाकर के आप क्षमा याचना मांगो, तो इससे समाधान होगा क्या? वहां जाकर के आपका मन शांत हो जाएगा, आपको और सत्प्रेरणा मिलेगी, आपको बल मिलेगा। लेकिन अपराध जिनका किया है, जब आप उनसे क्षमा मांगोगे तब आपके मन को शांति मिलती है। तो बोले अपराध तुमने राम जी का किया, जाओ उन्हीं के पास जाकर के क्षमा मांगो। तो यहां पर जयंत ने कहा कि मुझे भय लग रहा है, क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे? अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्यों आए हो यहां पर, तो बोलना कि प्रभु पहले मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, मैंने आपका प्रभाव देख लिया कि आप जिसको त्याग देते हैं नाथ, उसे फिर कोई और संभाल नहीं सकता। तो फिर अब क्यों आए हो? बोले प्रभु आपका प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना चाहते हैं कि प्रभु आपका स्वभाव कैसा है। आपका स्वभाव तो करुणामय है ना, आप तो लोगों के बड़े बड़े अपराधों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए प्रभु आप अपने स्वभाव के अनुरूप मुझको क्षमा कर दीजिए।